देश में 1 अप्रैल 2026 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान कई बड़े बदलाव लागू होंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 65 साल पुराने आयकर कानून की जगह नया कानून लागू करना है। वहीं जहां पहले आयकर भरने या फिर आय संबंधी कामों के लिए फॉर्म 16 की जरूरत होती थी, अब इसकी जगह फॉर्म 130 लेगा। इसके साथ ही बैंकिंग, पैन कार्ड, रेलवे टिकट, फास्टैग और नई गाड़ियों की कीमतों में बदलाव होगा। इन फैसलों का सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ना तय है। वेतन भोगियों के लिए फॉर्म 16 अब खत्म होने वाला है। आयकर कानून 2025 लागू होने से आयकर भरने के लिए फॉर्म 16 की जगह फॉर्म 130 का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्म 130 टीडीएस सर्टिफिकेट का नया रूप है। इस फॉर्म में 3 भाग होंगे। पहले भाग में नियोक्ता, बैंक और आयकर देने वाले की जानकारी होगी। दूसरे भाग में आय, टीडीएस और तीसरे भाग में फाइनेंशियल ईयर में कर योग्य आय की गणना का ब्यौरा होगा। इससे आयकर भरने में आसानी होगी। इसके साथ ही वार्षिक फास्टैग के लिए 75 रुपये अब अधिक देने होंगे। यानी एनएचए ने फास्टैग वार्षिक पास योजना की फीस में 75 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस पास की कीमत अब 3075 रुपये निर्धारित की गई है। फास्टैग वार्षिक पास देश के लगभग 1150 टोल नाकों पर मान्य है। वहीं नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा महंगा हो सकता है हवाई किराया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के बीच हवाई किराया महंगा हो रहा है। घरेलू हवाई टिकटों पर लगाई गई अस्थायी किराया सीमा को हटा लिया गया है। उधर 1 अप्रैल से एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर हवाई यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। इसके अलावा वाहन की कीमतों में 2% तक बढ़ावा होगा। कई वाहन निर्माता कंपनियां 1 अप्रैल से वाहनों के दाम बढ़ाएंगी। इनमें टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, मर्सिडीज बेंज इंडिया और ऑडी शामिल है। अलग अलग मॉडल के अनुसार वाहनों के दाम 2% तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पैन कार्ड के लिए अब डेट ऑफ बर्थ के नए सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा। पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही 10वीं के सर्टिफिकेट या पासपोर्ट देना अनिवार्य होगा। साथ ही 10 लाख रुपए से अधिक की किसी भी लेन देन पर पैन अनिवार्य होगा। एटीएम से निकासी का शुल्क भी बढ़ेगा। अब एटीएम से यूपीआई के माध्यम से निकाली गई नकदी को भी मुफ्त लेन देन की सीमा में गिना जाएगा। 5 लेन देन के बाद प्रति लेन देन 25 रुपये का शुल्क लगेगा। एचडीएफसी और बंधन बैंक ने इसे लागू कर दिया है। साथ ही ट्रेन टिकट रद्द करने के नए नियम आएंगे। ट्रेन टिकट रद्द करना और रिफंड के नियम भी बदलने जा रहे हैं। ट्रेन खुलने से 72 घंटा पहले ट्रेन टिकट रद्द करने पर अधिकतम रिफंड मिलेगा। वहीं 72 से 24 घंटे के भीतर रद्द करने पर किराए का 25% तक कट जाएगा।